किसी खबर देने वाले ने आपको खबर दी भाई फला जगह आग लग गई, ये हो गया, आपने मान लिया बेशक तू सच्चा है, फिर घपला क्यों? तो सुनिए, कुरान ने कहा इसमें शक की गुंजाइश नहीं, ये सच्चा कलाम सच्ची किताब है। बेशक बात समझ रहे कि समझ रहे? सच्चा कलाम सच्ची किताब है, मगर उसके बावजूद हम परेशान क्यों है? तो कुरान ने कहा हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें हिदायत तकवा वालों के लिए है। तकवा किसको कहते हैं? जिसके दिल में खौफे खुदा हो, उसी के दिल में तकवा है। तो इसका तर्जमा कर लो, जो कुरान से हिदायत हासिल करते हैं डरने वाले हासिल करते हैं। जिनके दिल में डर है वही कुरान पे अमल करते हैं, जिनके दिल का डर निकल गया वो कुरान पे अमल नहीं करते। इसी पर कुरान सच्चा, आपने कहा शराब पी लो, जब सच्चा तो कुरान में तो शराब को मना है। क्या एक बात तरफ कहता कुरान सच्चा, फिर भी शराब पी रहा, झूठा कौन? बात समझिए, बात समझिए। तूने कहा कुरान सच्चा और फिर भी तू नमाज छोड़ रहा है। कुरान ने तो कहा अकीमुस्सला व आतुज़ ज़का, नमाज कायम कर और ज़कात दो, फिर भी नमाज छोड़ रहा है। कहता है कुरान सच्चा, नमाज छोड़ता है, वजह क्या है? तेरे दिल से खौफे खुदा निकल गया। अगर खौफे खुदा होता तो नमाज नहीं छोड़ता। कुरान को सच्चा मानने के साथ साथ दिल में खौफे खुदा रखना पड़ेगा। जब खौफे खुदा होगा, कुरान को मानेगा, नमाज पढ़ेगा, फिर कुरान भी सच्चा, तू भी सच्चा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कुरान तो सच्चा है मगर तू झूठा है। कुरान तो सच्चा है मगर, है ना मेरे भाइयों, जब कुरान सच्चा तो कुरान ने जो कह दिया उसको मानो। बेशक, और नहीं मानोगे तो फिर तुम्हारे दिल से खौफ निकल गया। और खौफ किसके दिल से निकलता? जिसके दिल में गुनाह, जिसने गुनाह ज्यादा किए हों, और ज्यादा गुनाहों की वजह से उसका दिल काला हो जाता है। और जब दिल काला हो जाता है तो उसके दिल से खुदा का खौफ निकल जाता है। अल्लाह। और जब खुदा का खौफ निकलता है जलसे में आने वालों, तो मालूम है क्या होता है? जब खुदा का खौफ निकलता है तो इंसान हराम खाने लग जाता है। जब दिल से खुदा का खौफ निकलता है तो इंसान झूठ बोलने लग जाता है। जब दिल से खुदा का खौफ निकलता है इंसान शराबे पीने लग जाता है। जब दिल से खुदा का खौफ निकलता है इंसान सूद खाने लग जाता है। जब दिल से खुदा का खौफ निकलता है इंसान अल्लाह से दूर होता चला जाता है। जब दिल से खुदा का खौफ निकल जाता है कमजोरों को सताने लगता है। जब दिल से खुदा का खौफ निकल जाता है तो हर अच्छे काम की बुराई करने लगता है। जब दिल से खुदा का खौफ निकल जाता है तो दीन की मुखालफत करता है। जब दिल से खुदा का खौफ निकल जाता है तो फिर उलमा की मुखालफत करता है। अल्लाह। दिल से खुदा का खौफ निकलेगा तो मस्जिद के इमाम की बुराई करेगा, मौलाना की बुराई करेगा, जलसे की बुराई करेगा, मस्जिद के बाद में बाधा डालेगा, इन जलसों का क्या होगा, इन मौलवियों का क्या होगा, इन तकरीरों का क्या होगा। इसलिए खुदा का खौफ अल्लाह। जब खुदा का खौफ होता तो फिर तो सब कुछ करता। सल्तनत उस्मानिया 650 बरस रही। कितने दिन? ये सल्तनत उस्मानिया है क्या मैं तुम्हें बता दूं? तुर्कों ने एक हुकूमत कायम की थी जो आधी दुनिया पर थी। तुर्कों ने एक हुकूमत कायम की थी, कितनी दुनिया पर थी? जब उस हुकूमत को तोड़ा गया तो उससे 42 मुल्क निकले। कितने मुल्क निकले? 42 से तुम्हारी तारीख है, अभी 100 साल भी नहीं हुए इस हुकूमत को खत्म हुए। मालूम है इस हुकूमत को बना, जब इस हुकूमत को बनाया गया तो इसमें अच्छे अच्छे उलमा को, अच्छे अच्छे फुकाहा को, अच्छे अच्छे मुफ्तियाने किराम को रखा गया और हुकूमत की तरफ से उन्हें वजीफा तनख्वाह मुकर्रर किया गया, सिर्फ इसलिए कि तुम कौम को दीन बताओगे। क्या करोगे? सिर्फ कौम को दीन बताओगे। यहाँ तो हमारा मसला ये है कि मस्जिद में पहले तो दीन बताया नहीं जाता, कोई तकरीर या दर्स होता नहीं हमारी मस्जिदों में। और अगर कोई करने लगे तो कहते हैं इमाम साहब इतना टाइम हमें नहीं है कि हम तुम्हारा दर्स भी सुने, तकरीर भी सुने। बस जुमा के दिन खाली नमाज पढ़ने का तो टाइम है, इससे ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। दिल से खुदा का खौफ निकल गया। काश तेरे दिल में खुदा का खौफ होता तो तेरे जबान पे ये जुमले ना आते।
कैंसर का क्या होगा? अरे सुन, ये उलमा ही है, अब कोई नबी नहीं आएगा। ये उलमा आके तुझे हिदायत देंगे, ये उलमा आके तुझे दीन बताएंगे, ये उलमा आके तुझे कुरान और शरीयत का रास्ता बताएंगे। तो निकल गया। आज किसी की जमीन मारे पड़े हो, लेकिन उसके बावजूद वो मुकदमे लड़ रहा, कोर्ट पे चक्कर के चक्कर लगा रहा, कचहरी के चक्कर लगा रहा, जमीन छोड़ने तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि खुदा का खौफ निकल गया। अगर खुदा का खौफ होता तो कर्जे वाले का कर्जा अदा कर दिया होता, माल वाले का माल अदा कर दिया होता। अगर खुदा का खौफ होता तो कमजोरों को सताया ना होता। अगर खुदा का खौफ होता तो पड़ोसी की मैंड ना काटा होता। अगर खुदा का खौफ होता पड़ोसी का रास्ता तंग न किया होता। अगर खुदा का खौफ होता अपने पड़ोसी को सताया ना होता। अगर खुदा का खौफ होता बूढ़े माँ बाप को गालियां नहीं देता होता। अगर खुदा का खौफ होता तो तेरे गांव की मस्जिद वीरान नहीं होती, तेरे गांव की मस्जिदें आबाद होती। बेशक बेशक, क्या कहने क्या कहने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। सुनो, जो बंदा हराम खाता है, आज एक जुमला बड़ा गाढ़ा कड़वा बोल के जा रहा हूँ, बात हकीकत है। पूरी दुनिया का कोई मुफ्ती अगर काट दे तो तकरीर करना छोड़ दूंगा। अल्लाह। जो हराम का लुकमा खाता है, हराम का, कितनी नमाज पढ़ ले, कितने रोजे रख ले, कितनी इबादत कर ले, कितने उम्रे कर ले, कोई इबादत कबूल नहीं होगी। हराम खून और इबादत कबूल हो जाए। पड़ोसी की मैन काटता, सोचता इबादत कबूल हो जाए। पड़ोसी का हक मारे पड़ा, भाई का हक मारे पड़ा, सोचता इबादत कबूल हो जाए। नहीं, पहले लुकमा हलाल का खा, फिर इबादत करेगा तो इबादत में मजा भी आएगा, है ना? और हक क्या है मैं आपको बताऊं। अगर आपने अपने माल में से ज़कात नहीं दी ना, तब भी आपने गरीबों का हक खाया है। कुरान कहता है कि जो गरीबों का हक खाते हैं, यतीमों का माल खाते हैं, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। अल्लाह। क्या करते हैं? अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। ये कुरान ने कहा है, याकुलून फी बुतूनिहिम इल्लन नारा। जहन्नम की आग भरते हैं। अब जरा गौर करो मुसलमानों, अगर तुमने ज़कात नहीं दी तब भी आप गरीबों का हक खा रहे हो। अगर अल्लाह ने तुम्हें खेती दी है और गल्ला गेहूं धान तुम्हारे घर पे आया और तुमने उसका उश्र नहीं निकाला, तब भी आप गरीबों का हक खा रहे हो। ये मेन चीज है। और ये बात बताओ तो अच्छी नहीं लगती, बस ये कह दो गौसे आदम सबको बख्शवा लेंगे, बस पूरे जलसे में नारा लग जाएगा। गौसे आदम ऐसे सबको नहीं बख्शवाएंगे, इमाम हुसैन सबको नहीं बख्शवाएंगे, फिर तो यजीदी भी खड़े हो जाएंगे हमें भी बख्शवाओ। उन्हीं को बख्शवाएंगे जो बख्शवाने के हकदार होंगे। समझ रहे हैं? हम तो सोचते हैं हम तो सुन्नी है, अजमेर जाते तो हम साल में एक बार, हम तो सुन्नी है, हम तो कलियर भी जाते हैं, हम तो सुन्नी है, मरने के बाद तीजा दसमा तो होता है। जन्नत तो हमारे अब्बा की पक्की है। वो खाली अजमेर जाने से अगर जन्नत मिल जाया करे तो अबू जहल तो मक्के में ही रहता था। अल्लाह है कि नहीं? वो तो मक्के में रहता था, वो वहीं मर गया। मुझे बताइए मेरे भाइयों, फिर तो उसको जन्नत मिलना चाहिए माज़अल्लाह, इसलिए कि जब अजमेर की बुनियाद पर जन्नत मिल जाए तो मक्का तो अजमेर से भी अफजल है ना। बेशक बेशक जी। है? मेरे भाई, अगर शराब अजमेर की हो तो वो भी हराम है, और शराब मक्के से लाओ वो भी हराम है। गलत काम तो अगर तू अजमेर में ना मदीने में भी चला जा और गलत काम करेगा तो बख्शिश नहीं होगी मेरा। और तीजा दसवां करना, सुन लीजिए, आज मैं आपका जहन बिल्कुल साफ कर दूं। तीजा दसवां 40वां करना ऐसा है कि तेरा ईमान के साथ सलामत गया। अब कुछ नेकियों की कमी है तो भाइयों की दुआएं काम आ जाएंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और तेरी गाड़ी में कुछ है ही नहीं है?
किसी के रक्षा में 2 सवारी 3 बैठी हो, है ना, और वो जा रहा हो, पीछे से आ जाए एक सवारी वाला, तो वो क्या करता है, मेरी भी तू ही ले जा, अपना फेरा पूरा करके चला जा, है ना। लेकिन कुछ होना तो चाहिए। अब जब तेरी गाड़ी में कुछ सवारी नहीं है तो फेरा कहाँ से पूरा होगा, है ना। अपने पास कुछ अमाल ही नहीं है, तीजे 10 में कोई बैठे, तो भाई तीजे 10 में करने से जब तक का ईमान सलामत नहीं, तेरे अमाल नहीं, लोगों का हक मार के गया, लोगों का माल मार के गया, लोगों को सता के गया, पूरी जिंदगी तीजा कराता रहा, 10वां कराता रहा, बख्शिश नहीं होगी। समझ में आ रही है इतनी बात? डकैतियां डाल के गए, हम तो सोच रहे हैं अजमेर चले जाए, और बहुत से लोग तो अजमेर जाके भी गुनाह लाते हैं, वहां से कुछ नहीं लाते। सही बता रहा हूँ, गुनाहों के अलावा और कुछ नहीं लाते। अजमेर जाते हैं, कलियर जाते हैं, बरेली जाते हैं। बरेली का मामला तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा, अल्लाह सलामत रखे, आमीन आमीन। आज मैं सुबह देवा शरीफ गया, मैं गया तो मैंने देखा यहाँ से तो आना ना अच्छा है लोगों का। देखिए देवा शरीफ जा रहा हूँ, पहली बात तो औलिया के मजार पर जाओ तो नमाज पढ़कर जाओ, नमाज नहीं पढ़ के वहां जाने का क्या मकसद है। अब देवा शरीफ जा रहा तो वही उतनी मर्द नहीं, उससे ज्यादा औरतें हैं। मुझे बात बताइए यार, अल्लाह वालों के जब दरबार में जाओ तो दिल संभाल के जाओ। बेशक बेशक। ये आपने सुना कि नहीं सुना? अरे सुना कि नहीं सुना? अब उसी मजार के अंदर तो उसी मजार के अंदर जवान लड़कियां वहां खड़ी हैं, नजर है इंसान की जा ही सकती है, हराम है नजर जाना गैर औरत पर। हराम काम मजार के अंदर हो रहा कि नहीं हो रहा, मुझे बताइए। नजर जाना ही गैर औरत पर हराम है, बताइए आप मुझे, तो कहाँ सवाब मिला जाने का? बताइए भाई मुझे कहाँ सवाब मिला है? औरतें जा रही हैं यहाँ से, बसें भर भर के जा रही हैं, ऐलान हो रहे हैं देवा शरीफ को बस जा रही है, 500 रुपए सवारी, चलोगे क्या? तो मर्द भी हैं और औरतें भी हैं, बड़े खुश हैं लोगों। और लोगों कान खोल के सुनो, अपने घर की बच्चियों को, अपने घर की औरतों को मज़ारात पे जाने से रोको, इसलिए कि बेहयाई हो रही है और अल्लाह वाले के दरबार में हो रही है। लोगों तुम बताओ जवाब क्या दोगे मैदान महशर में? अल्लाह वाला अगर तुम्हारा गिरेबा पकड़ के खड़ा हो गया कि जिस काम को मैं हराम जानता था उसी काम को अपने घर की औरत को भेजकर वो हराम कार्य मेरे मजार पे, मेरे दरबार में तू कराता था, मुझे बताओ लोगों जवाब क्या होगा? लोगों कान खोल के सुनो, अजमेर जाओ दिल को संभाल के जाओ, देवा जाओ दिल को संभाल के जाओ, मकनपुर जाओ दिल को संभाल के जाओ, बरेली जाओ दिल को संभाल के जाओ, मदीना जाओ दिल को संभाल के जाओ, तेरा दिल भी सलामत हो। और जब अल्लाह वाले के दरबार में जाओ तो सच्ची तौबा करके आओ। गया था तो बेनमाजी था, मगर आया है तो सच्चा नमाजी बन के आया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 या रसूल। ओ मेरे भाइयों जरा गौर करो, जरा गौर करो, जब तक दिल में डर पैदा नहीं होगा, जब तक जो है ना आप कुरान से सबक हासिल करेंगे, ना हदीस रसूल से सबक हासिल करेंगे। रातों दिन कुरान तुम्हारे सामने पढ़ा भी जाता है, तुम्हारे घरों में कुरान रखा हुआ है, लेकिन अमल कुरान पे नहीं है। कुरान हमारे घर में रखा है मगर उसी घर में गाना भी चल रहा है। कुरान जिस घर में रखा है उसी घर की बेटियां बेपर्दा भी घूमती है। कुरान घर में रखा है मगर उस घर में हराम भी खाया जाता है। कुरान घर में रखा है मगर उसी घर में वालिदैन को सताया भी जाता है। कुरान घर में रखा है, उसी घर के लोग नमाजें भी छोड़ते हैं। अल्लाह रब निकल गया ना दिल से। और लोगों रब की पकड़ बड़ी सख्त है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लशदीद, रब की पकड़ बहुत सख्त है। और इतनी सख्त पकड़ है जलसे में आने वालों, ये कोई हंसी मजाक का खेल नहीं, ये कोई तेरी मामला जो है शासन प्रशासन की तरफ से नहीं कि ले दे के छूट जाएगा। जिस दिन रब की पकड़ में आया ना तो दुनिया की कोई ताकत तुझे छुटा नहीं सकती है, दुनिया की कोई पावर तुझे छुटा नहीं सकती है। वो लोगों जलसे में आए हो तो कसम खा के उठना, आज के बाद जो भी खाऊंगा मगर लुकमा हलाल का खाऊंगा। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, अल्लाह ने आपके नसीबों में जितना लिख दिया उतना ही मिलेगा, चाहे चुरा के ले लो, डकैती करके ले लो या हलाल तरीके से कमा लो, मिलेगा।
मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिख दिया। इससे एक दिन का आपको कम और ज्यादा नहीं मिल सकता यार। जब आपको उतना ही मिल रहा जितना अल्लाह ने लिख दिया, ये तेरी तकदीर है, ये तेरी किस्मत है, ये तेरा नसीब है, तो फिर हराम तरीके से क्यों, हलाल तरीके से ना कमाया जाए यार। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। अरे भाई फिर हराम तरीके से क्यों? इंसान सोचता है कि झूठ बोलूंगा तो मुझे ज्यादा मिल जाएगा, सच बोलूंगा तो मुझे जो है शायद कम मिलेगा। ये तेरी बेवकूफी है। कभी कभी तो झूठ बोलने वाले परेशान दे के सच बोलने वाले अल्लाह ताला उन्हें खुशहाल रखता है। सुभान अल्लाह। और कभी कभी झूठ बोलने से ज्यादा मिलता तो इंसान सोचता है ये झूठ बोलने से मिल गया। नहीं, अल्लाह ने लिखा ही था तेरी किस्मत में ज्यादा। तू अगर झूठ नहीं भी बोलता ना, जब भी मिलता। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर तू झूठ नहीं भी बोलता ना, जब भी मिलता, और तू झूठ बोल गया तो अल्लाह ने तुझे उतना ही दे दिया जितना तेरी किस्मत में लिखा था। तूने सोचा मेरे झूठ से मिल गया। यही बेवकूफी है। क्या है? यही बेवकूफी। दूसरे का माल थोड़ा सा ले लिया, तूने सोचा मुझे मिल गया, यही तो बेवकूफी है। 100 रुपए का किसी का चुराया या माल मारा, तबीयत खराब हुई, 500 डॉक्टर को चले गए। हो रहा मामला जू के तू रहा। अरे बोलो रहा कर नहीं रहा। बाज लोग कहते मौलाना कमाते बहुत है हजरत, इनकम बहुत है, मगर घर में पता नहीं चलता। डॉक्टरों को चला जाता है, घर में जुड़ता नहीं, पता नहीं किसने करा धरा दिया है। हजरत जरा देखो तो, दुआ तो करो, कोई तावीज तो करो। कोई अच्छा मौलवी मिल गया तो ठीक बात बता दी, और कोई उल्टा सीधा मिल गया तो ऊपर से मरे पे चाल लाते सवाई काला जादू बता दिया, काला बता दिया है ना, और खर्चा करो, नीला बता दिया, नीला बता दिया। तो जादुओं के भी रंग हो गए। जादुओं के भी रंग हैं। अब मेरा सुन्नी मुसलमान ये तो है भोला, इससे तो कुछ भी करा लो। मैं सही बता रहा हूँ, कुछ भी करा लो इससे। इससे ज्यादा भोली कौम मैंने नहीं देखी। जो एक कर रहा करेगा सब दे। हाय हाय हाय, तुमने सीखा ही नहीं ना, तुम्हें पता ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो। ओ मेरे भाई, तेरे घर में कौन सा जिन है मुझसे पूछ, बरकत क्यों नहीं होती? ये देख कि मेरे माल में कहीं किसी का हराम का लुकमा तो नहीं है। ये देख मेरे माल में जो मेरी कमाई है, कोई मैं हराम का तो नहीं खा रहा हूं। अगर मैं हराम का खाऊंगा तो खुदा की कसम पूरे दुनिया के मौलवियों को बिठा ले, तावीज करा ले, किसी का तावीज काम नहीं करेगा जब तक के हराम अपने घर से दूर नहीं करेगा, जब तक बरकत नहीं आई। बहुत उम्दा पैगाम माशाअल्लाह। यार मैं तो इतना अच्छा मैं बोल रहा था, क्या कर दिया इसका आवाज बढ़ा कर रखो यार। भाई बहुत अच्छा जलसा चल रहा है, और मैंने जो टॉपिक उठाया है ना, मेरे जहन में अभी आया है। ऐसे नहीं, पहले से सोच कर मैं बैठा था, और इसकी याद जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदमी कहता मौलाना क्या करूं, दवाएं बहुत करता हूं मगर फायदा ही नहीं होता। ऐसा भी कभी कभी होता। मौलाना वही दवा फायदा करती है और वही दवा नुकसान कर देती है, मुझ पे असर नहीं तो और क्या है। आदमी कहता वही दवा फायदा कर रही है, वही नुकसान कर रही है। हजरत असर है, वो असर भी बताऊंगा। ये असर आप पे काहे का है, कान खोल के सुन लो। ये जितनी भी दवाएं हैं इनमें शिफा नहीं है, शिफा नहीं है। अल्लाह ना, शिफा अल्लाह के हुक्म में। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शरीक रहे भाई माशाअल्लाह। जब तो कहते हैं कि ना लगे लाख की, लगे तो खाक की। अल्लाह अल्लाह। अरे भाई बात है कि बेशक। आज मैं बड़े मैन टॉपिक को उठा चला हूं। हर घर में परेशान है, बरकत नहीं होती, कमाते बहुत है, पता नहीं चलता। फिर ताबीजों पे जा रहे हैं, फिर मज़ारों पे जा रहे हैं। और मेरे भाई मज़ार पे इसलिए जाया करो कि अल्लाह वाले की बारगाह में जा रहा हूँ, मेरे दिल में जो गुनाहों की बीमारी है ना, ये दूर हो जाए। ये सोच के मत जाया करो अजमेर जा रहा हूँ बस करोड़ रुपए का पैकेज मिल जाएगा, आती मालदार हो जाऊंगा। अजमेर जाके तौबा कर लिया, नमाजी बन गया, भाई सबसे कुछ बड़ी दौलत तो ये है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सबसे बड़ी दौलत ये है मेरे भाई। हाँ, हजरत मूसा एक नबी का नाम है, कह दो सुभान अल्लाह। तुम तो अपनी बात कर रहे हो, तुम्हारी औकात क्या मेरी औकात क्या मियाँ। मैं हजरत मूसा की बात कर रहा हूँ, जो नबी भी हैं रसूल भी हैं।
जिनका जिक्र कुरान में आया है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान और एक जगह नहीं आया, कई जगह हजरत मूसा का जिक्र कुरान में आया। मैं उन मूसा की बात कर रहा हूँ, उनकी तबीयत खराब, तबीयत खराब, पेट में दर्द हुआ। होता है हमारे, ये जो उठ के जा रहे हैं इनके भी होगा पेट में दर्द, होता है सबके। ये जा रहे हैं तो क्या पता इनके ही हो जाए, तो इसलिए मत जाओ उठ के। बात समझो ना, मैं नुस्खा भी तो बता रहा हूँ आपको। मूसा के पेट में दर्द, हजरत मूसा के पेट में दर्द हुआ तो मरीज बड़ा है, नबी है मरीज, रसूल मरीज है, तो फिर हकीम और तबीब भी कोई छोटा मोटा नहीं देगा। कोहे तूर पे जाके अल्लाह से शिकायत कर दी, मौला पेट में दर्द है, छोटा मोटा नहीं देगा, अल्लाह से शिकायत कर दी, मौला पेट में दर्द है। हाय हाय हाय, उनकी सुनवाई वहां तक थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना कहा तो जवाब मिला, मूसा आए हो तो सुनो, जंगल में चले जाओ, इस तरह का एक दरख्त होगा, इस तरह का एक पेड़ होगा, उसके पत्तों को तोड़ना, उसे घोट के अरक निकाल के पी लेना, वो तुम्हारे दर्द को ठीक कर देगा। हजरत मूसा को दवा का पता मिल गया, दवा का एड्रेस मिल गया, दवा की जब शक्ल का पता चल गया, हजरत मूसा ने उसी जंगल में जाके पत्ता तोड़ा, उसे घोटा, छाना, पीसा, अर्क निकाला, पी लिया, पेट का दर्द अच्छा हो गया। अब बस पहचान कर ली पेट के दर्द की बूटी ये है। हजरत मूसा पहचान करके घर चले गए। महीना 2 महीना गुजरा था, वही पेट का दर्द फिर दोबारा हो गया। हजरत मूसा ने उसी दरख्त के पास आए, उसका पत्ता तोड़ा, घोटा, छाना, अर्क निकाला, पी लिया, पेट का दर्द बढ़ गया। अल्लाह, कोई आम लोगों की बात नहीं। आप कहते हो मौलाना वही दवा फायदा करती है, वही नुकसान करती है। मैं तो नबी की बात बता रहा हूँ। ये तो अगर चुटकी बजाए तो पेट का दर्द खत्म हो जाए, मगर नबी का काम उम्मत के लिए दर्स होता है, बेशक। मैं उम्मत के लिए सबक होता। वो तो चुटकी बजाते पेट का दर्द खत्म कर लेते, और ये बड़ी बात है क्या नहीं है यार? नबी तो नबी है। हजरत मूसा अपने आशा को फेंके तो सांप बन जाए, बेशक। और छोटा मोटा नहीं, इतना बड़ा बन जाए, इतना बड़ा बन जाए कि जादूगर के सारे सांपों को खा जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा इशारा करे तो कुरान कहता है, तो कुरान कहता है इशारा करे तो दरिया नील रास्ता दे दे। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना, तो पेट का दर्द भी खत्म हो जाए। मगर मूसा हमें और तुम्हें बताने के लिए, अपनी उम्मत को बताने के लिए ये काम कर रहे हैं। लोगों, पेट का दर्द बढ़ गया। हजरत मूसा फिर कोहे तूर पर रब्बे काबा की बारगाह में पहुंचे, जाके शिकायत की, ओ मौला, जो बूटी तूने बताई थी उसी बूटी का अरक निकाल के पिया है। ओ मेरे मौला, मेरा दर्द वही है। ओ मेरे मौला, दवा भी वही है। पहले दवा खाया तो दर्द खत्म हो गया, अब दवा खाया तो दर्द बढ़ गया। रब ने फरमाया, ओ मेरे मूसा, शिफा उस पत्ते में नहीं, शिफा हमारे हुक्म में है। पहले हमारा हुक्म था, अब हमारा हुक्म नहीं है। हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय हाय, क्या कहने में, जिंदाबाद। हमारा हुक्म था, अब हमारा हुक्म नहीं। नहीं है। और डॉक्टरों के चक्कर लगाने वालों, और अस्पतालों के चक्कर लगाने वालों, कान खोल के सुन लो, अगर शिफा डॉक्टर के हाथ में होती तो गुलफाम बबांगे बहल डंडे की चोट पर कहता है कोई डॉक्टर मरीज नहीं होता। बेशक जी, हक। मगर डॉक्टरों का मर्ज तो तुमसे बड़ा होता है, उन्हें छोटा मोटा नहीं होता, उन्हें होता तो तुमसे बड़ा होता। बीमारी भी हिसाब किताब से आती है, जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी बीमारी। गरीब आदमी को बुखार आ जाए तो 1 रुपए की कम्बो फिला मिला के तोड़ के 2 लोग खाते हैं, दोनों सही हो जाओ। क्या बात है, बेशक जी। अमीर आदमी को अगर बुखार आया, अस्पताल गया तो कोरोना से कम साबित नहीं किया। अमीर आदमी का तो बुखार भी बड़ा हाई फाई है। फिर उसके तो वो जांचें होती हैं, प्लेटलेटें कम हो गई, ये हो गया, वो हो गया, इन्फेक्शन आ गया, गुर्दा काम छोड़ गया, फेफड़ा काम छोड़ गया। ये सब अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में मेरे भाई। अगर डॉक्टर के हाथ में शिफा हो तो डॉक्टर मरे ही नहीं। शिफा तो अल्लाह के हाथ में है। मारे मानोगे कि नहीं मानोगे? अल्लाह के हाथ में है कि नहीं है? बेशक है।
पीछे वाले हाथ उठा के बोले अल्लाह के हाथ में है तो सुनो। अगर है तो आज सुन लो, अगर यही बात मान लो कि अल्लाह के हाथ में, तो आज के बाद ही मस्जिद भर जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाँ सुन लो मेरी बात। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब गले में बड़ा दर्द है, टॉन्सल हो गए, आवाज नहीं निकल रही, खांसी भी है, बुखार भी है। उसने कहेगा बर्फ का पानी नहीं पीना, फ्रिज का नहीं पीना, यही कहेगा कि नहीं कहेगा? आइसक्रीम मत खाना, शबनम में ओस में मत सोना, ये कहेगा नहीं? एसी से बचे रहना, कहेगा कि नहीं कहेगा? फिर आप घर आए, बीवी ने कहा फ्रिज का पानी नहीं मना कर दिया है, बात है कि नहीं है? आपने फ्रिज का पानी छोड़ दिया, आइसक्रीम छोड़ दिया, ठंडा खाना छोड़ दिया, ठंडा पीना छोड़ दिया, ठंड में सोना छोड़ दिया। ओ मेरे मुसलमान, थोड़ा सा मर्ज हुआ था, डॉक्टर के कहने से तूने 1000 काम छोड़ दिया। अरे अपने रब के कहने से हराम खाना छोड़ दे, बीमारियां दूर हो जाएंगी। हाय हाय सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, आमदे उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। यार डॉक्टर के कहने से 1000 तरह की चीजें तूने छोड़ दी। अरे मेरे भाई बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे यार? अल्लाह अल्लाह, तूने डॉक्टर के कहने से मीठा छोड़ दिया। अल्लाह अल्लाह। शुगर हुआ तो छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया मीठा? हैं? तो अल्लाह के कहने से भाई का जो हक मारा वो छोड़ दो। हैं? एक आदमी तो हज को जा रहा था, हज को भाई की जमीन नाम में आ गई थी उसकी। असल में पहले क्या होता था, बूढ़े लोग बैठे, ये मेरी बात को समझेंगे, नौजवान कम समझेंगे। आज से 50-60 साल पहले ऐसा होता था कि एक के नाम जमीन आ जाती थी, बड़े के नाम, ऐसा भी होता था। और कभी कभी अब्बा शौक में करा दिया करते थे, लाओ बड़े के नाम करा दो। तो किसी हिसाब से छोटे की जमीन बड़े के नाम। अब वो इधर आके जब बंटवारे हुए तो बट तो गई, नाम में बड़े के ही रह गई। यानी बट तो बराबर गई, मगर नाम में उसी के रह गई। और जमीन तो उसी की है जिसके नाम में, वो जब चाहे जब ले ले। बात है कि नहीं है? बच्चे पैदा हो गए, हज को जा रहा था, हज को जिसके नाम में जमीन थी, छोटा भाई रो के कह रहा था, भाई हज को जा रहे हो, अब तो मेरी जमीन मेरे नाम करा जाओ। तो वो जालिम पता क्या कह रहा था, दुआ करो अल्लाह करे खैरियत से वापस आ जाऊं, तो वापस आके कराऊंगा। अल्लाह। यार दिल कितने काले हो। नबी की बारगाह में क्या चेहरा लेके जाओगे जब भाई का हक मार के जाओगे? तो मुझे बताओ, नबी की बारगाह में क्या मुंह लेके जाओगे जब भाई का हक मार के जाओगे? मुझे जरा बताओ। हक मारते हो? डॉक्टर ने जो कह दिया वो मानोगे? डॉक्टर ने कहा कि मीठा नहीं खाना, शुगर बढ़ जाएगी, खाना ही नहीं। 500 रुपए किलो की बर्फी रखी है, देख रहा टुक टुक दी दम दम न कशी दम। अल्लाह। दिल कर रहा खा ले, मगर नहीं खा सकता। हाय हाय, डॉक्टर की बात पे इतना अमल, अल्लाह की बात पे बिल्कुल अमल नहीं है? रब ने फरमाया हराम नहीं खाना। जब रब ने कहा था नहीं खाना तो तुझे छोड़ देना चाहिए था, मगर नहीं छोड़ता। किसी का हक मार लिया तो आज ही मियाँ क्या मार लिया। किसी का पैसा आ रहा 2 साल 2.5 साल 3 साल आज जिंदगी गुजर गई, दे दूंगा। और फिर तो लड़ना शुरू कर दिया कि मैं गांव छोड़ के जा रहा हूँ, काय का शोर मचाया। और अगर उससे जरा झगड़ा हो गया तो फिर पता क्या कहता, अब अगर तुझसे लिया जा तो ले लिए, तूने मुझे टोका ही क्यों? अल्लाह अल्लाह। ना देने वालों के अरे ये होता, मुझे टोका ही क्यों तूने? और मेरे भाई तुझे पता नहीं है, तूने 100 साल नमाजें पढ़ी होंगी, 100 साल, और किसी का एक सिक्का लेके चला गया ना, तो खुदा की कसम जब तक वो सिक्का उसका वापस नहीं करेगा, मैदान महशर में इन नमाजों की वजह से तुझे जन्नत नहीं मिलेगी। बड़ा खतरनाक मामला है। अच्छा हमारा जिससे मामला उसका तो दे भी देंगे, और जिससे झगड़ा हो गया उसका अगर कर्जा तो उसका तो देंगे ही नहीं। देखिए झगड़े से और कर्जे से कोई मतलब नहीं। अगर तुम्हारा झगड़ा भी हो गया और उसका हक तुम्हारे ऊपर आ रहा, तो झगड़ा अपनी जगह, उसका हक उसे अदा करो। अल्लाह के रसूल ने सबक, और मैं आपको बताऊं, जब मेरे नबी ने मक्का से हिजरत की मदीना की तरफ, याद रखना तब की रात का वक्त था, और पास में मौला अली थे, कोई और दूसरा ना था। इंशाअल्लाह सारे मेरी माँ बहनें सब तवज्जो करें, है ना? ये जो शादी करी, बड़े डीजे बजाए, बड़े हाई फाई कोर में बड़ी में, और बड़े हाई फाई शादियां चल रही थी।
आतिशबाजियां, कैमराबाजी, डीजे आ गए और बीवी का महर हाथ जोड़ के माफ करा, माफ कर दियो। शर्म नहीं आती? अल्लाह 10 लाख शादी में खर्च कर रहा, बीवी से हाथ जोड़ रहा, माफ कर दियो। शर्म नहीं आती? महर नकद होना चाहिए, उसी वक्त होना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो महर होता है ये गुंडा कर दी है लड़की वालों की कि 5 लाख बांध दो। जब हैसियत नहीं है उस गरीब की 5 लाख क्यों बांध रहे हो? आज ही मर गया तो कर्जे में होकर मरेगा कि नहीं मरेगा? बेशक, महर हस्बे हैसियत होना चाहिए। अगर हैसियत 1 लाख की है तो 1 लाख बांधो मगर नकद, और हैसियत अगर उसकी 5000 की है तो 5000 बांधो मगर नकद। ये हाथ मत जुड़वाते फिरो। माफ कर दो यार, माफ। पहले दिन बीवी से माफी मांग रहा, तो फिर जिंदगी पर माफी नहीं मांगेगा तो क्या करेगा? मुझे बताइए। नकद होना चाहिए मेरे भाई, है ना? कोई मजबूरी ऐसे आके पड़ गई, अगर कोई मजबूरी ऐसी पड़ गई कि भाई वो नकद की हैसियत ही नहीं रखता, तब चलो भाई ठीक है, हो गया गैर मुअज्जल, ठीक है, इंदा जरूरत चलेगा। लेकिन 10 लाख रुपए अभी शादी में खर्च कर गया, 10,000 रुपए का तो कैमरा चल रहा है जो फोटो शूट कर रहा है, और वो पटाखे अलग छूट रहे हैं, रात डीजे अलग बजा रहा है ना? ये बताइए, जिस दिन दूल्हा बन के जाता 1100 रुपए की, तो मैं कम बता रहा हूँ, 5-5 हजार की ब्लीचिंग तो अलग करा ले। ब्लीचिंग होती है, बारात लेट हो जाए ब्लीचिंग में, बारात दूल्हा मियां आए नहीं, 12 बज गए, कौन सा सेब बनना है इसका? अब तक तो कश्मीर से भी नया सेब आ जाता। सेब बनवाने गया, सेब बिगड़वाने गया। दाढ़ी को कटा के कहता सेब बनवाने, उल्टा मामला आया। बिगड़वा रहा कि बनवा रहा? बिगड़ लिया। अल्लाह के रसूल हिजरत की रात मौला अली साथ में। हिजरत कहां से कर रहे हैं? मक्का से मदीना से? बताओ कहां से, बोलो ना। मक्का से कर रहे हो, कहां जा रहे हैं? मदीना। अली को उठाया। तवज्जो करना मेरे जुमले पे जो मैं बता रहा हूँ। आज तकरीर नहीं, ट्यूशन की क्लास चल रहा। लोग कहते हैं जलसों का क्या होगा? ये 1 रात का मदरसा है, अगर इस 1 रात के मदरसे में पढ़ लिया तो इंशाल्लाह जिंदगी बदल जाएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझिए, जिंदगी इंशाल्लाह बदल जाएगी। और अगर आप मदरसा बना ले, मदरसे में अगर बच्चे को पढ़ाएं तो खुदा की कसम नस्लें बदल जाएंगी। लोगों 1 रात के मदरसे में आ जाओ जैसे में, तो जिंदगी बदल जाएगी। और अगर मदरसा बना के मदरसे में बच्चों को पढ़ा लो तो तेरी नस्लें बदल जाएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसा भी सही, सुभान अल्लाह। मदरसा बनाने के लिए रामातार नहीं आएगा, ओम प्रकाश नहीं आएगा, तुम्ही को बनाना है। समझ रहे हो? सुनिए, अल्लाह के रसूल की बारगाह में मौला अली, काले उठो, हिजरत का पैगाम आ चुका है, अब मैं निकलता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं मदीना जा रहा हूँ। और उस कंडीशन में नबी निकले अपने कमरे से। कंडीशन सुनिए मुसलमानों, कंडीशन सुनो, मैं नक्शा खींच रहा हूँ। मक्का के 40 गुंडे, 40 दबंग, 40 बदमाश, अपनी जबान में हम जो कहते हैं 40 बदमाश, हाथ में तलवार लेके नबी के घर को चारों तरफ से घेर लिया था। माज़अल्लाह आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मर्डर करेंगे। दूसरा की बात कर रहा हूँ, 40 लोग हाथ में तलवार लेके नबी का मर्डर करने नबी के घर को चारों तरफ से घेर लिया, और हिजरत का पैगाम जिब्रील लेके आ गए कि अब हिजरत कर जाओ। ये 40 लोग आ गए मर्डर करने, अल्लाह का पैगाम आ गया, हिजरत कर जाओ। अली साथ में, अली को उठाया, अली पैगाम आ गया। अली अर्ज करते आका 40 तलवारें लेके घर के सामने खड़े। नबी ने फरमाया अली टेंशन मत लो, ये खड़े ही रह जाएंगे, तुम्हारा नबी निकल के चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहें या रसूलल्लाह, कैसे? कहा नबी जाएंगे, ये देख ही नहीं पाएंगे। नबी को देखने के लिए तो आंख चाहिए। और जब नबी निकले ना, तो नबी ने क्या काम किया? निकलने से पहले एक मिट्टी ली, मुट्ठी भर, सूरह यासीन की चंद आयतें पड़ी, उनके ऊपर फेंक दी। नबी निकले, पता ही ना चला किधर निकले। आज भी कुछ लोगों को नबी नजर नहीं आते, कहते मर के मिट्टी में मिल गए।
यार जिसके दिल में ईमान हो नबी उसे नजर आते हैं, बेईमानों के तो सामने से निकले तो ना दिखे। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, वाह, वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय यार जिसके दिल में ईमान हो उसे नबी नजर आते हैं। अली के दिल में ईमान था, अली को नबी नजर भी आ रहे थे, अली की नबी से बात भी हो रही थी। जिनके दिल में ईमान नहीं था उनके सामने से चले गए, नबी नजर नहीं आए। अगर आज भी कोई नबी की अजमत का इनकार करे तो समझ लेना नबी ने जो मिट्टी फेंकी थी वो इनके ऊपर भी पड़ी होगी। अल्लाह अल्लाह, हाय 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 हाय। अल्लाह बादशाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। ऑपरेटर साहब जरा आवाज बढ़ाओ इसकी, बढ़ाइए आवाज, जैसे नाज शरीफ में चल रही थी ऐसी कीजिए, खुशक मत कीजिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और मेरे भाई नबी को समझने के लिए आग चाहिए, वरना तो पास में से निकल जाए पता नहीं चलता। तभी तो किसी ने कहा है आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे एक और को क्या है नजर क्या देखे। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। समझ रहे हैं आप? अब मैं वो बात कर रहा हूँ कि नबी जब जाने लगे तो अली को उठाया, कमरे में दो लोग थे, अली और नबी। ई को जरा कम कर दो, ई को अली और जोर से बोलो नबी, दो लोग। अली को उठाया और उठा के पता क्या फरमाया, अली ये मक्का के लोग जो तलवारें लेके मेरा मर्डर करने आए, मेरा कत्ल करने आए, इनकी कुछ अमानतें मेरे पास हैं। ओ अली मैं तो जा रहा हूं, लेकिन इनकी फला फला की अमानतें फला फला के हवाले करना और हवाले करके तुम भी मदीना आ जाना। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी सबक दे रहे हैं अली ये मेरे दुश्मन जरूर है, मेरा मर्डर करने जरूर आए हैं, मेरा कत्ल करने जरूर आए हैं, लेकिन दुश्मन भी हो तो अमानत उसकी मारी नहीं जाती, वापस की जाती है। हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वापस की जाती है। आज का होता तो क्या कहता है, एक ढेला मत दिए एक ढेला दिए। कौन का प्यासा बना हुआ, अब तो दे रहा था अब नहीं दूंगा, तुझसे लिया जा तो ले ले। अच्छा जब नबी निकल सकते हैं खामोशी से और ये कुछ ना कर पाए तो अली को भी साथ में ले जाते, तुम भी चलो, तुम्हें क्या जरूरत है, इनका तो एक ढेला भी नहीं देना, तलवारें लेके हमारा मर्डर करना है, इनका कर्जा देंगे, इनकी अमानतें नहीं देंगे। लेकिन हाय हाय मेरे नबी बता रहे हैं इस्लाम ये है, अगर अमानत तो दुश्मन की भी हो तो वापस करना जरूरी है। मेरे भाई बात समझ रहे, किस अमानत दुश्मन की भी हो तो वापस करना क्या है, जरूरी है। अली ने सुना नबी की जबान से ये अमानत फला फला की फला फला को देना, और इसके आका ये अमानत फला फला की फला फला को वापस करना। उसके बाद क्या करना, कहा ले उसके बाद मदीना वापस आ जाना। लोगों ये अली का ईमान था, जो कुरान को सच्चा मानता था वो अली, जिसके दिल में खौफ खुदा था वो अली। कान खोल के सुन लो, मुसलमान आज भी है, मुसलमान कल का अली भी था, मगर फर्क देखो, कल का अली भी कहता था कुरान सच्चा, आज का मुसलमान भी कहता है कुरान सच्चा, मगर अली और आज के मुसलमान का फर्क देखो। नबी ने कहा अली इस बिस्तर पे लेटो मेरे, और फला फला की अमानत वापस करके मदीना आना। अली का यकीन था नबी सच्चा कुरान सच्चा। कहा फरमाते हैं लेट जाऊंगा। आज का मुसलमान होता नबी फरमाते मैं जा रहा हूँ लेट जा, कहता या रसूल अल्लाह मोहब्बत अपनी जगह, मगर आज यहाँ नहीं लेटूंगा। मोहब्बत में कोई कमी नहीं है, नारा कितने लगवा लो, दोनों हाथ भाग लगा दूंगा, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर यहाँ 40 लोगों के चक्कर में मुझे फांस के जा रहा, आप तो निकल जाओगे, ये मेरा मर्डर कर देंगे, अल्लाह मुझे छोड़ देंगे। मगर अली का ईमान देखो, या रसूल अल्लाह अगर आपका हुक्म है तो अली वही करेगा जो आप चाहते हैं। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो फिर हम वो क्यों नहीं करते जो नबी चाहते? अल्लाह अल्लाह, अली तो वही कर रहे हैं जो नबी चाहते हैं।
जान जाए या रहे, हम वो क्यों नहीं करते जो नबी चाहते हैं। लोगों खाली नारा लगाने से नहीं होगा, नबी चाहते हैं लोगों तुम नमाज पढ़ो। नमाज नबी फरमाते हैं तुम्हारी नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। तुम नमाज पढ़ो, नबी की आंखें ठंडी हो। सुभान अल्लाह। मगर हम नहीं पढ़ लें, जब नहीं पढ़ लें तो फिर दिल से खौफ खुदा निकल गया। क्या निकल गया दिल से? खौफ अली। अली अब तवज्जो कीजिए, थोड़ी सी बात आई तो मैं बता दूं यार, ईमान ताजा हो जाएगा। ईमान इसे कहते हैं, अल्लाह और उसके रसूल ने जो फरमा दिया उसको यकीनी तौर पर हम मान लें, यही ईमान है। उसमें इंटरफियर करे, उसको ना माने तो मेरे भाई बस ऐसा ही है जैसे, क्या मैं आपको क्या बताऊं, सूरज को तो मानते हो मगर उसकी रोशनी को नहीं मानते। अली ने कहा, अर्ज किया कि अगर आपका हुक्म है तो यही रुकना है, मुझे रुक जाऊंगा। अली रुके। रुके। अब जरा सच बताना, ईमान से बताना, जिस बिस्तर को 40 लोग घेर के खड़े हों तलवारें लेके, अच्छा नबी चले गए, इन्हें तो पता ही नहीं चला नबी चले गए। वो तो यही सोच रहे थे अंदर है। क्या सोच रहे थे? अंदर देख नहीं पाए थे ना, क्या सोच रहे थे अंदर? अरे जोर से बोलो इधर भाई, तवज्जो। एक नुक्ते की बात बताऊं मैं आपको, अगर ज़हन आपका हाजिर है, उलमा को एक नुक्ते की बात बताऊं, नुक्ता बताऊं, पॉइंट बताऊं। एक काफिर थे, काफिर जो 40 लोग तलवारें लेके खड़े थे, काफिर थे मुसलमान थे? अरे जोर से बोलो यार, काफिर थे। काफिर थे मक्का के। कौन थे? काफिर। नबी चले गए मगर क्या सोच रहे थे? नबी अंदर है। ये आज का 24 नंबर ही है। नबी कब्र में मौजूद है मगर तब भी कहता नहीं है। अरे यार कब्र में है, सहाबा ने रखा है, ये कहता गल गए, सड़ गए। और वो मक्का का काफिर है मगर कह रहा है। सुभान अल्लाह। क्यों है? दाखिल इस्लाम इसलिए है। अल्लाह। तो सहाबा ने कब्र में भी तो दाखिल किया था 1400 साल पहले। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस काफिर से भी कमजोर हो गया तेरा ईमान। नबी ना गलता है ना सड़ता है, हदीस रसूल है। नबी के जिस्म को ना कीड़ा खाए ना कब्र की मिट्टी खाए, जैसे जहां रख दिया जाए वैसे ही सलामत रहता है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। नबी अपने जिस्मों के साथ उठाए जाए। अली से कहा रुको तो अली रुक गए। आज का पहले तो रुकता नहीं, रुक जाता, कहता आका पहले मुझे निकालो, आप बाद में निकलना, मामला बहुत खराब है। 40 लोग खड़े हैं, मोहब्बत तो अपनी जगह, कितने जलसे करवा लियो मुझसे, कितने नारे लगवा लियो बाद में हैं? मगर अब यहाँ ना छोड़ो, आप तो चले जाएंगे, मेरा क्या होगा? मगर ये अली था, कुरान पे ईमान था, जब मौत आएगी तो कोई रोकेगा नहीं और जब नहीं आएगी तो कोई मारेगा नहीं। बेशक बेशक। हक हक। नबी चले गए, अली बिस्तर पे लेटे। सुभान अल्लाह। अच्छा अगर आज का रुक भी जाता, बिस्तर पे लेटता तो लेट के सो जाता या जागता रहता? बताइए जरा। हाँ, माइंड काम कर रहा है तुम्हारा, नींद आती? अरे जोर से बोलो, नहीं आती। अगर मस्जिद के महक में ऐलान हो जाए तो होशियारी से सोना, चोरों की पार्टी देखी गई है ना? तो पूरा गांव नहीं सोता, पता नहीं किस घर में हमला हो जाए। यहाँ तो दरवाजे पे खड़े 40 लोग, सोता नहीं। अगर पहले तो रुकता ही नहीं, और रुक जाता तो ये मेरी गारंटी है नींद नहीं आती। क्या है? चाहे एक हफ्ते का जगह हुआ होता इधर भाई, मगर नींद नहीं। क्या पता नहीं कब दरवाजा टूट जाए और कब हमला हो जाए। अल्लाह, हाय हाय, कब दरवाजा टूट जाए और कब हमला हो जाए। नींद नहीं आती मगर कुर्बान जा, यही तो शेर खुदा है। शेर खुदा मौला अली फरमाते हैं, जिंदगी में कभी इतनी अच्छी नींद ना आई, कितनी अच्छी नींद आज बिस्तर रसूल पे आई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जोर से जरा मोहब्बत से हाथ उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस,
फैजान हुजूर ताहिर मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी अच्छी नींद मुझे कभी नहीं आई यार, ये ईमान है, इसे ईमान कहते हैं। ओ लोगों कान खोल के सुन लो, तुम तो परेशान हो, पैसे डरते हो। यहाँ तो 40 लोग एक आदमी के फिराक में खड़े हैं, मगर मौला अली फरमाते हैं पूरी जिंदगी पूरी लाइफ में सोया मगर इतनी सुकून की नींद कभी नहीं आई जितनी सुकून की नींद आज बिस्तर रसूल पे आई। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, आका अली आज तो मौत की रात थी, आज तो 40 लोगों से मुलाकात होने वाली थी, हाथ में तलवारें थी, आज कैसे नींद आ गई? कहा गुलफाम सुन, आज से पहले मैं सोता था तो कोई मेरी जिंदगी की जमानत नहीं देता था, मगर जब नबी ने आज अपने बिस्तर पे लिटाया तो बाद में लिटाया, पहले जमानत थी अली मेरे बाद में फला फला की अमानत वापस करना, मदीने चले आना। मेरा दिल बोला अब जब तक मदीने ना जाऊंगा मौत का फरिश्ता नहीं आएगा। हाय हाय रे जिंदाबाद, हाय हाय हाय, क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का फरमान है ना यार, ये सच्चाई है कि हम ये लोग थे जो नबी को और अल्लाह के फरमान को सच मानते थे। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हम कहते हैं कुरान सच्चा फिर भी शराब पीते हैं, हम कहते हैं कुरान सच्चा फिर भी जिना करते हैं, हम कहते हैं कुरान सच्चा फिर भी नमाजें छोड़ते हैं। अरे कान खोल के सुन ले, तेरे दिल में खौफ खुदा निकल गया, अगर दिल में खौफ खुदा आ जाए तो खुदा की कसम दुनिया का खौफ। हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली के दिल से खौफ निकल गया, बोले बहुत आराम से सोया मैं, इसलिए कि नबी ने जमानत दे दी थी मदीने आना, और मेरा यकीन था नबी ने कह दिया तो अब कोई रोक नहीं सकता अली को। अली पहले मदीने जाएगा, बाद में इंतकाल होगा, पहले मदीने जाएगा और बाद में इंतकाल होगा। अब लोगों जरा गौर करो यार, ये है सहाबा की जिंदगी के नबी की जुमले पर, नबी की बात पर, नबी की हदीस पर कैसा ईमान था, है ना, कैसा ईमान था। और हमारा ईमान कहाँ चला गया? हम सोचते हैं कि झूठ बोल के खा लेंगे तो वही ज्यादा है, झूठ बोलेंगे ज्यादा कमा लेंगे, अगर हम जो है दलालियां करेंगे, हम जो है गलत तरीके से कमाएंगे ज्यादा कमा लेंगे। लोगों ईमान कमजोर है, कमा भी लिया तो बीमारियों में चला जाएगा, ये तो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ऐसी बीमारी दे देगा, ऐसी बीमारी दे देगा। किसी का इतना हक तूने मारा नहीं है जितना तेरा माल चला जाएगा। जिंदगी कितनी सी है यार, अगर माल खा भी लिया किसी का मकान दुकान, किसी का कुछ ले भी लिया, रुपया पैसा सिक्का कुछ भी ले लिया, कितने दिन से बरत लोगे? 50-60 साल की जिंदगी है, फिर मरना है मेरे भाई, मरना है कि नहीं? फिर कब्र में जाना है। हाय हाय, अब तो जिंदगी ज्यादा नहीं, पहले के लोगों की 1000-1000 साल की जिंदगी हो जाती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी 950 बरस हुई, कितनी हुई? 950 बरस। अल्लाह, मगर किसी का माल लेके नहीं रखा। और जलसे में आने वालों, अगर आज के बाद किसी का सिक्का तुम्हारे ऊपर है तो मरो बाद में, पहले उसका दे दो। हमारे यहाँ इंतकाल होता है तो इंतकाल के बाद में जब कब्र पूरी बन जाती है तो एक ऐलान करने वाला ऐलान करता है जितने मेहमान हैं सब खाना खा के जाएंगे। कब्र पे होता नहीं होता, यहाँ ऐलान होता नहीं होता, मरने वाले दिन नहीं होता। अच्छा, खाना नहीं खाते लोग, जो मेहमान दफन में आते हैं वो खाना नहीं खाते उस दिन? खाते हैं नहीं खाते हैं? खाते हैं। हाँ, उस दिन खाना भी नहीं खाना चाहिए। और कब्र पर एक ऐलान ये होना चाहिए कि ये जो मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा चचा, मेरा दादा, मेरा ताया मर गया, ओ जनाजे में आने वालों, अगर इस पर किसी का कर्जा था तो वो मुझसे आके ले, मैं दूंगा। अपने मरहूमीन को कर्जे में मत रखो, और अगर नहीं ले सकते हो तो फिर दिल से माफ कर देना। ये एक ऐलान होना चाहिए। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बाप मर गया, फातिहा में 11 रंग का फल तो ला रहा है, बहुत लंबा फल लागा, फातिहा करा दिया, मगर ये देख बाप पे किसी का कर्जा तो नहीं था। अगर फल ना भी लाएगा तो चलेगा, लेकिन बाप पे अगर किसी का कर्जा था तो बाप मर गया तो उस कर्जे को उतार दे या माफ करा दे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे?
मुसलमानों, दिल में खुदा का खौफ है। खुदा का खौफ खाली ऐसे नहीं होता कि हम अल्लाह से बहुत डरते हैं, खाली कान पकड़ लिए ना, दिल से इस चीज को मानो कि खुदा का खौफ है हमारे अंदर। सुभान और गौसे आजम की 11वीं करने वालों, कान खोल के सुनो, गौसे आजम के अब्बू नाम है अबू साले, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खुदा का खौफ बताऊं दिल में, खुदा का खौफ ऐसा, खुदा का खौफ ऐसा। वो आपने बहुत सुना होगा, जा रहे थे सेब ही तो उठा के खा लिया था दरिया से, उठा के खाया, सोचा या अल्लाह हमने सेब तो खाया मगर मालिक से इजाजत नहीं ली। सेब तो खाया मगर मालिक से, जोर से बोलो मालिक से, अब इसकी इजाजत लेंगे। और हमारे यहाँ क्या होता, खेत पे गया, किसी की ईख देखी, गन्ना तोड़ा खा लिया, कोई मसला ही नहीं है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। किसी के खेत में घुस गया, हरी मिर्चें तोड़ लिया, क्या हो गया, बोले कीमा बनेगा मेरे घर, तेरे घर कीमा बनेगा, हरी मिर्चें इसकी चोरी कर रहा, अल्लाह। पूरा कीमा खराब कर लिया। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? हाँ, ये हराम है। गौसे आजम के अब्बू लोगों जरा गौर करो, भी शादी भी नहीं, कुआरे हैं। मगर जाते 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 बाग वाले से मुलाकात हुई ना, जो दरिया के किनारे बाग था, बोले तुम्हारा सेब खा लिया हमने। कहाँ से तोड़ के खाया? बोले तोड़ के नहीं